channel. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर रिक्रूटमेंट सेक्शन. आज आईआईटी कानपुर एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया. IIT Kanpur is an institute of national importance declared as such under the Institute of Technology Act 1961. The institute is in search of suitable Indian nationals for appointment on the following post on regular basis with 1 year probation period, which may be extended based on assessment of performance. ये रेगुलर बेसिस के लिए रिक्रूट कर रहे हैं एंड 1 ईयर प्रोबेशन रहेगा. अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो एक्सटेंड करेगा प्रोबेशन पीरियड. अगर ठीक है तो रेगुलर करेगा, रेगुलर बेसिस. यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है. असिस्टेंट रजिस्ट्रार एक अनरिजर्व्ड है, टोटल 1. स्टूडेंट काउंसिलर है, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है. पे स्केल दिया 56,100 टू 1,77,500. करियर डेवलपमेंट ऑफिसर है 1 पोस्ट अनरिजर्व के लिए. कैटरिंग मैनेजर भी है यहाँ पे. हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, जो कि जिसका डिग्री है उन लोग भी अप्लाई कर सकता है. ये जूनियर सुपरिटेंडेंट है मीडिया रिलेशंस 1 पोस्ट. जूनियर सुपरिटेंडेंट लाइजन एंड हॉस्पिटैलिटी 1 पोस्ट है. स्टूडेंट्स प्लेसमेंट ऑफिस के लिए 1 पोस्ट है. और जूनियर टेक सुपरिटेंडेंट है CCF सेंट्रल क्रायोजेनिक्स फैसिलिटी है 2 पोस्ट है. ये है 1 पोस्ट ओबीसी के लिए, 1 पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए. फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है 1 पोस्ट अनरिजर्व्ड, 1 पोस्ट SC, 1 पोस्ट ओबीसी, सॉरी 2 पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए. टोटल 4 पोस्ट है. जूनियर इंजीनियर स्काडा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन 1 पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व्ड है. जूनियर टेक्नीशियन है 3, सबके लिए एक है. जूनियर असिस्टेंट भी है, अनरिजर्व्ड है, वो भी. एंड SC के लिए 1 है. टोटल 2 पोस्ट है. ड्राइवर ग्रेड 2 1 पोस्ट है अनरिजर्व्ड के लिए. टोटल 21 पोस्ट है, 21 पोस्ट है. लेवल 3 के लिए पे स्केल है 21,700 से लेके 69,100 तक रहेगा. एंड लेवल 6 के लिए 35,400 टू 1,24,000 रहेगा. और लेवल 10 के लिए 56,100 टू 1,77,500 रहेगा. ये 7th पे स्केल हिसाब से रहेगा. अदर देन द टोटल सैलरी विच इंक्लूड्स पे इन द पे लेवल, ट्रांसपोर्टेशन allowance, DNS allowance, HRA and NPS employer contribution, medical, LTC and children's education allowance are also admissible as per Government of India rules from time to time. अच्छा है, ये सब आपको मिल सकता है. ये सैलरी छोड़ के क्या क्या मिलेगा आपको? तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, DNS अलाउंस मिलेगा, HRA, NPS एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, LTC मिलेगा, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस भी मिलेगा. सब बहुत अच्छा ऑफ़र है और इसको मिस नहीं करने का. तो सीरियल नंबर ABC 3 ग्रुप में डाला. ग्रुप पोस्ट वाइज है. एज लिमिट 21 टू 45 ईयर्स से A ग्रुप के लिए, B के लिए 21 टू 35 ईयर्स है, C के लिए 21 टू 30 ईयर्स एलिजिबिलिटी है. द एसेंशियल डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द for the above post as per serial number or as under. पोस्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए लाइजन एंड हॉस्पिटैलिटी के लिए या अनरिजर्व्ड के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए विद एटलीस्ट 55% ऑफ द मार्क्स और इट्स इक्वलेंट ग्रेड ऑफ B in the UGC 7-point scale along with a consistent good academic record. डिज़ायरेबल है मैक्सिमम 8 years of minimum 8 years of experience, full time employment in one or more of the following areas: establishment, legal communication, marketing में भी है, hospitality, licensing or public relations or journalism, of which at least 5 years should be in supervisory or superintendent capacity in the PB2 9,003 to 34,800 with grade pay of rupees 4,600 pre-revised in government, semi-government organization, recognized university,
technological institute of national standing or at an equivalent level, India reputed private organization. A master degree in human research, legal communications, marketing, public relations, journalism, business administration, integrated marketing and social media, advertising, hospitality will be preferred. Practical experience of using relevant softwares in related areas. A job responsibilities है manage overall liaison activities related to institute students with local government etc. और पोस्ट स्टूडेंट्स काउंसलर है तो है ओबीसी के लिए. एमफिल एसेंशियल है, एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी विथ फर्स्ट क्लास. ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस जो responsibilities है ट्रेनिंग इन काउंसलिंग टेक्निक एंड एनी थेरापेटिक मॉडल एक्सेट्रा. जॉब है job responsibilities joining the institute, the counselor will be required to perform counseling duties as assigned by the head etc. थर्ड पोस्ट है कैरियर डेवलपमेंट ऑफिसर अनरिजर्व के लिए. मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स और सेम है उसका क्वालिफिकेशंस. स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स ऑफिस फॉर लाइजन बिटवीन स्टूडेंट फैकल्टी ऑफ द इंस्टीट्यूट है. जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया. और पोस्ट कैटरिंग मैनेजर है, इसका अनरिजर्व है. बैचलर्स डिग्री विद डिप्लोमा इन कैटरिंग और होटल मैनेजमेंट विद 5 years एक्सपीरियंस, रेलेवेंट एक्सपीरियंस है. ये हॉस्पिटैलिटी वालों के लिए बहुत अच्छा ऑफर है ये, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी वाले को वहाँ पे होटल्स में ज़्यादा सैलरी मिलता है, इसलिए कोई अप्लाई नहीं करता है. बहुत कम लोग अप्लाई करेंगे. तो आप भी जो भी है हॉस्पिटैलिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. ओनली 1 पोस्ट है अनरिजर्व्ड, अगर आए तो अच्छा रहेगा. जूनियर सुपरिटेंडेंट है मीडिया रिलेशंस के लिए. ए मास्टर डिग्री विथ 5 years रिलेवेंट एक्सपीरियंस है और बैचलर्स डिग्री विथ 7 years रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए. ये है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस. रिस्पॉन्सिबिलिटी से जूनियर सुपरिटेंडेंट लाइजन एंड हॉस्पिटैलिटी सेम है उसका क्वालिफिकेशन. एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिज़ायरेबल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप यहाँ देख सकते हो. और जूनियर सुपरिटेंडेंट स्टूडेंट्स प्लेसमेंट ऑफिस सेम है उसका. और जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट है डिपार्टमेंट फिजिक्स है. सेंट्रल क्रायोजेनिक फैसिलिटी एमएससी इन फिजिक्स और बीटेक और बीई इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बीएससी इन फिजिक्स विथ 2 years रिलेवेंट एक्सपीरियंस और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रेस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड विथ 3 years रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए. और ITI इन इलेक्ट्रिकल विथ 5 years रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन द पे बैंड 1 with a grade pay of rupees 2800 to 4 or 2400. नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस ये है डिज़ायरेबल है. और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है. यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए विद डिप्लोमा इन कोचिंग फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस सच एस NIS पटियाला, NSSC बैंगलोर, NSCC कोलकाता एक्सेट्रा. डिज़ायरेबल है यहाँ पे. जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया. यहाँ पे 10th पोस्ट है जूनियर इंजीनियर स्काडा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन. 1 रिजर्व पोस्ट के अनरिजर्व पोस्ट है 1. क्वालिफिकेशन होना चाहिए बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लस 1 year रिलेवेंट एक्सपीरियंस और 3 years डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 3 years फील्ड एक्सपीरियंस. नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन होना चाहिए. डिज़ायरेबल है. जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी से. और जूनियर टेक्नीशियन है SC OBC UR अनरिजर्व. एक पोस्ट है तीनों का. एरोस्पेस इंजीनियरिंग है. एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ मिनिमम 3 years ड्यूरेशन, मैकेनिकल एरोस्पेस और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है. और नेक्स्ट है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस. जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो. फॉर वर्किंग है, फॉर प्रोपल्शन लैब है, फॉर स्ट्रक्चर लैब है. यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट है. जूनियर असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन चाहिए. बैचलर्स डिग्री विथ मिनिमम 15% मार्क्स एंड 1 or 2 years रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एस्टेब्लिश मैटर्स. यहाँ पे ड्राइवर का पोस्ट है. सीनियर सेकेंडरी इन पास विथ ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. यहाँ पे डिज़ायरेबल है. जॉब क्वालिफिकेशन है. जनरल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स है यहाँ पे दिया. जनरल इंस्ट्रक्शंस. लास्ट डेट है अप्लाई करने का जुलाई 12th. एलिजिबिलिटी
and desirous candidates may apply for one or more posts through online mode only up to 5 PM जुलाई 12 2020। ये यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शंस दिया। ये मैं नोटिफिकेशन जॉब डिस्क्रिप्शन में मैं पोस्ट करता हूँ, इसका लिंक आप जिसको इंटरेस्ट है आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फीस दिया गया। ओके, ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर notifications. Thank you for watching.